इसी क्लास से रिलेटेड कार्बोहाइड्रेट चैप्टर पर एक और क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं और आज का क्वेश्चन रहेगा आइसोमराइजेशन पर। ठीक है, आइसोमराइजेशन मतलब क्या होता है कि जब एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप को हम कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप में चेंज कर रहे हैं। ठीक है, मतलब फंक्शनल ग्रुप का चेंज करना या परिवर्तन होना, जिसमें अणुसूत्र दोनों का सेम रहेगा लेकिन इसका फंक्शनल ग्रुप अलग अलग रहेगा, ये है आपका आइसोमराइजेशन। तो ऐसे रिएक्शन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है योगेश साहू और आपका मेरे यूट्यूब चैनल योगेश केमिस्ट्री में स्वागत है। तो चलिए योगेश, देखते हैं कि ये जो क्वेश्चन क्या क्या है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहले तो मैं क्वेश्चन बता दूं, दो टाइप का क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे इसमें, जिसमें हम पहले देखेंगे एल्डोज को हम कीटोज में चेंज करेंगे और दूसरा इसी का उल्टा कीटोज को एल्डोज में भी चेंज करके देखेंगे। ऐसे दो प्रकार के क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि योगेश ऐसे किस किस टाइप का, मतलब ये एल्डोज और कीटोज को एल्डोज में कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, चलिए इस डाउट को दूर करते हैं और आपको क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा रहा है तो इसका आंसर हम कैसे करेंगे देखते हैं। चलिए योगेश, फटाफट शुरू करो और इसको बताओ। चलिए देखते हैं। तो ये जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो पहले मैं लेता हूँ एल्डोज मतलब ग्लूकोज और कीटोज मतलब फ्रक्टोज। ठीक है, का परिवर्तन किस प्रकार से करना है, तो ये इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपको साफ साफ लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो इसका आंसर कैसे करना है स्टेप वाइज, ठीक है, ताकि आपको अच्छा से नंबर भी मिल सके। तो इसमें हम देखेंगे उत्तर का स्टार्टिंग हम करेंगे ग्लूकोज का फ्रक्टोज में परिवर्तन, एक हेडिंग दे देते हैं और यह परिवर्तन हम ऐसे निम्न पद में या निम्न स्टेप में कर सकते हैं, ऐसा हम बताएंगे। ठीक है, जिसमें हम पहला स्टेप लेंगे। तो सबसे पहले ग्लूकोज मतलब एल्डोज, जो आपको क्वेश्चन पूछा है उसी के अकॉर्डिंग लिखिएगा। ठीक है, अगर एल्डोज लिखा है तो एल्डोज में हम ग्लूकोज एग्जाम्पल ले रहे हैं, ऐसा आप ऊपर में नोट भी कर सकते हैं और फिर ग्लूकोज लेते हुए जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम ग्लूकोज का हम ओसा जोन बनाएंगे। ओसा जोन बनाने के बाद ओसा जोन बन गया तो हम उसको तनु HCl अम्ल के द्वारा जल अपघटन कर देते हैं, जिससे एक पॉलीहाइड्रोक्सी कीटो एल्डिहाइडिक, ध्यान रखिएगा, कीटो एल्डिहाइडिक बनता है, जिसे हम ओसोन के नाम से जानते हैं। ठीक है, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटो एल्डिहाइड बन गया है जिसको हम ओसोन बोलते हैं। ओसा जोन से हम क्या बना लिए, अब ओसोन बना लिए। अब इस ओसोन को हम जिंक और एसिटिक अम्ल के द्वारा अपचयन कराएंगे। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर मेटल है, मेटल हमेशा अपचयन का काम करता है। ठीक है, अपचयन कराते हैं तो ओसोन के एल्डिहाइडिक समूह का प्राथमिक एल्कोहलिक समूह में अपचयन हो जाता है। ठीक है, अब ओसोन का जो एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है उसको हम किस में चेंज कर लिए, एल्कोहल में चेंज कर लिए, प्राइमरी एल्कोहल में हम चेंज कर लिए। यहाँ पर देख रहे हैं ये प्राइमरी एल्कोहल में हम इसको चेंज कर लिए अपचयन करके। ठीक है, तथा जो एल्डोज का समावयवी कीटोज यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, समावयवी, अब ये समावयवी फॉर्म में बन जाता है। ठीक है, ये कैसे हो रहा है देखिए अब यहाँ पर। तो सबसे पहले तो हम क्या लिए, ओसा जोन बनाएंगे। ओसा जोन बनाने के लिए हम फेनिल हाइड्रोजन का यूज करते हैं। यहाँ पर देख रहे हो फेनिल हाइड्रोजन है और इसका 3 मोल लगता है जब ओसा जोन में बनाते हैं। ये अलग अलग स्टेप में ये कंप्लीट होता है, 3 स्टेप लगेगा और हर एक स्टेप में ये एक एक मोल फेनिल हाइड्रोजन का यहाँ पर ऐड होते जाता है। तो सबसे पहले तो हम ग्लूकोज लिए हैं, ये ग्लूकोज को फेनिल हाइड्रोजन, ठीक है, ये फेनिल हाइड्रोजन के 3 अणु के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये आपका क्या बन रहा है, ओसा जोन बन गया। ठीक है, ये आपका ओसा जोन है, ओसा जोन, ये आपका ओसा जोन बना। अब इस ओसा जोन के साथ हम क्या करेंगे, सांद्र HCl अम्ल लेते हैं और उसके साथ गर्म कर देंगे। ठीक है, गर्म करते हैं तो गर्म करते हैं तो 2 मोल ये जो फेनिल हाइड्रोजन है ये अलग हो जाएगा और साथ में जब ये अलग होता है फेनिल हाइड्रोजन तो ये ग्लूकोसोन बना देता है, जिसको अभी हम क्या बोले थे, ओसोन के नाम से जाने थे, ऊपर में ओसोन बोले थे। ठीक है, ये ओसोन यहाँ पर बन गया। पहला यहाँ पर 3 मोल के द्वारा हम बनाए तो ओसा जोन बना, जिसको आप ग्लूकोसा जोन बोल सकते हो। क्या बोल सकते हैं, ग्लूकोसा जोन बोल सकते हैं इसको। अब यहाँ पर ग्लूकोसोन बना है जिसको हम ओसोन के नाम से जान रहे हैं। अब इसमें देखो ये क्या होता है, एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, वहाँ पर हम ऐसे ही कुछ पॉइंट का यूज किए थे। अच्छा, ओसोन को भी मिटा दिया, कोई बात नहीं। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, ये आपका ओसोन है। तो इसमें आपका ये आपका एल्डिहाइडिक ग्रुप है और कीटोनिक ग्रुप भी है। इसको इसी पॉइंट को हम क्या बोले थे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर बोला गया था कि कहाँ गया,
ये देखिए यहाँ पर हम इसको डिस्कस किए थे, कीटो ग्रुप भी होगा और एल्डिहाइडिक ग्रुप भी होता है। तो यही ओसाजोन को हम जब एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं, गर्म करते हैं, तो ओजोन बनता है और ओजोन में एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ग्रुप होता है, यहाँ पर आप देख रहे हैं। ठीक है, अब ये जो ओजोन बना है उसको हम जिंक मेटल और एसिटिक अम्ल के साथ हम क्या करेंगे, रिएक्ट कराते हैं, तो ये अपचयन करने का काम करता है। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन भी ले लिए। ठीक है, यहाँ पर हम 6 कार्बन का 6 कार्बन ही रख रहे हैं, सिर्फ फंक्शनल ग्रुप को चेंज कर रहे हैं, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम इसका जब अपचयन करेंगे तो इसका भी अपचयन करेगा और इसका भी अपचयन करेगा। ठीक है, सॉरी, ये ऊपर जो क्या बोलते हैं, जो टीप वाला पार्ट है उस वहाँ पर ये क्या कर देगा, ये टर्मिनल पार्ट है, वहाँ पर ये अपचयन कर देगा। तो अपचयन कर देगा तो यहाँ पर ये अपचयन हो जाता है किसका, जो एल्डिहाइडिक समूह है उसका। और जैसे ही एल्डिहाइडिक समूह का अपचयन हो रहा है, अपचयन होता है, तो ये कीटोनिक समूह ये तो संरक्षित रह गया, प्रिजर्व रह गया। तो अब यहाँ पर पॉलीहाइड्रोक्सी और बीच में देखते हैं तो ये कीटोनिक समूह यहाँ पर प्रेजेंट है, जिसको हम फ्रक्टोज के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से ये आइसोमराइजेशन का एक टाइप रिएक्शन है, जिसको हम ग्लूकोज से, जिसमें ग्लूकोज से हम फ्रक्टोज में चेंज किए। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए ठीक है, अब आपके मन में सवाल और होगा कि दूसरा क्वेश्चन को कब बताएगा योगेश। तो दूसरा क्वेश्चन भी फटाफट हम डिस्कस कर लेते हैं, इसको भी हम ऐसे शॉर्ट में डिस्कस कर लेंगे। वैसे ये रिएक्शन को जब लिखोगे तो अकेले यही रिएक्शन भी आपका 3 नंबर का आसानी से कवर हो जाता है, जिसके बारे में थोड़ा सा हम हल्का सा शॉर्ट में हम डिस्कस किए हैं कि क्या क्या कर रहे हैं। आप इसको चाहो तो अपने शब्दों में भी, अपने वर्ड में इसको आप डिस्क्राइब कर सकते हो। चलिए दूसरा क्वेश्चन इसका उल्टा, जस्ट उल्टा। अभी हम डिस्कस किए थे कि एल्डोज को कीटोज में चेंज किए थे, अब हम कीटोज को एल्डोज में चेंज करने वाले हैं, उल्टा जस्ट। ठीक है, मतलब ग्लूकोज से जब फ्रक्टोज में चेंज किए थे तो फ्रक्टोज को अब ग्लूकोज में चेंज करने वाले हैं। तो फ्रक्टोज का ग्लूकोज में चेंज कैसे करेंगे, तो स्टार्टिंग जैसे हम उसमें किए थे वैसा ही स्टार्टिंग हम यहाँ पर भी कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो कीटोनिक समूह होगा, फ्रक्टोज में कीटोनिक समूह होता है, कीटोन को हम सबसे पहले अल्कोहल में चेंज करेंगे, फिर उस जो कीटोनिक CO है उसका COH में अपचयन करने के लिए हम निकिल की उपस्थिति में H2 गैस प्रवाहित कर देते हैं, तो ये चेंज कर देगा। ठीक है, तो ये कीटोनिक समूह का ये क्या कर देगा, एल्कोहलिक समूह में चेंज कर देगा। अब उसके बाद हम देखते हैं जो अब समीपवर्ती जो CH2OH का CHO में ऑक्सीकरण करना पड़ेगा, मतलब जो टर्मिनल CH2OH है टर्मिनल, ठीक है, उसको अपने को एल्डिहाइडिक समूह में चेंज करना पड़ेगा, तभी तो आप उसको एल्डिहाइडिक समूह में आप बताओगे, तभी वो ग्लूकोज बनेगा। तो उसमें ऑक्सीकरण करने के लिए हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के द्वारा फेरिक सल्फेट का उपयोग करते हैं। तो ये टर्मिनल जो हाइड्रोक्सिल समूह है उसको एल्डिहाइडिक समूह में चेंज कर देगा। अब इसी को आपको रिएक्शन फॉर्म पर लिखना है। तो यहाँ पर देखो आप, ये कीटोहेक्सोज जिसको हम फ्रक्टोज के नाम से जानते हैं, ये 6 कार्बन है इसमें, और ये दूसरा नंबर का कार्बन आप देख रहे हैं यहाँ पर ये कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है, जिसको हम निकिल के द्वारा क्या कर रहे हैं, अपचयित कर रहे हैं। तो अपचयित करते हैं तो ये अब क्या हो गया, चेंज हो गया, किसमें, एल्कोहल में चेंज हो गया। दूसरा नंबर का कार्बन, ध्यान रखिएगा, दूसरा नंबर के कार्बन पर बात कर रहे हैं। फिर हम दूसरा पॉइंट बात किए, समीपवर्ती। समीपवर्ती मतलब क्या होगा, समीपवर्ती है इसका ये वाला पार्ट। ठीक है, अब इसको अपने को क्या करना है, एल्डिहाइडिक समूह में चेंज करना है। 6 कार्बन तो है, फ्रक्टोज में भी 6 कार्बन और ग्लूकोज में भी 6 कार्बन। ठीक है, सिर्फ फंक्शनल ग्रुप को चेंज करना है। तो कीटोन को मैं एल्डिहाइड में चेंज कर रहा हूँ, तो ये वाला जो अब टर्मिनल CH2OH है, अंतिम वाला या प्रारंभ वाला बोल सकते हो, ठीक है, जिसको आप यहाँ पर अब पहला नंबर का कार्बन बोल सकते हो, इसको मैं एल्डिहाइडिक ग्रुप में चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, CHO में चेंज कर रहा हूँ। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर H2O2 और जो फेरस सल्फेट है उसका हम यूज करेंगे, सॉरी फेरिक सल्फेट का यूज करेंगे। ठीक है, ये ऑक्सीकरण करेंगे, तो इसका ऑक्सीकरण करने पर ये एल्डिहाइडिक समूह में चेंज हो जाएगा, आंशिक रूप से ऑक्सीकरण करना है। ठीक है, यहाँ पर ये गलत लिखा गया है, CH और ये हो जाएगा OH। ठीक है, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से ये आप देख रहे हैं, तो ये फ्रक्टोज से हम कहाँ चेंज कर दिए, ग्लूकोज में चेंज कर लिए, मतलब जो कीटोनिक ग्रुप था उसको हम एल्डोनिक ग्रुप में चेंज कर लिए। तो ये फिर से एक प्रकार से फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा है, अणु सूत्र सेम है सबका, तो इसको भी हम आइसोमराइजेशन का एक टाइप बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछेगा। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को छोड़ने से पहले लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइए कि अगला कौन सा टॉपिक आपको चाहिए।
वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।